को जय श्री राधे। जय श्री राधे। और सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं सर। मेरा नाम सुनील सारस्वत है और मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूं। और जो आज की सुबह की जो ट्रेनिंग मीटिंग है, इसमें सभी दोस्तों को हार्दिक हार्दिक स्वागत वंदन। आज जो जानकारी देने वाली हैं उनके लिए भी बहुत बहुत स्वागत है। और वो अपने आप में बहुत ही दमदार और पर्सनालिटी लीडर हैं। तो उनको बुलाने से पहले सर, आप सभी की जोरदार तालियों के साथ मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं। तो और सभी लोगों के बीच में ज्यादा बाधा न बनते हुए आज की दमदार लीडर सीता मैम को मैं स्टेज पर आमंत्रित करने से पहले आप सभी साथियों का एक उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सभी ऐसी जगह बैठे जहां नेटवर्क सही आए और शोरगुल न हो, और सभी लोगों के बीच में ज्यादा बाधा न बनते हुए मैं सीता मैम को स्टेज पर बुलाना चाहता हूं। सो प्लीज वेलकम सीता मैम ऑन द स्टेज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार साथियों। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम सीता छेत्री और मैं भी देहरादून की रहने वाली हूँ दोस्तों। बेसिकली हाउसवाइफ होते हुए इस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में मिलके मैं अपना काम कर रही हूँ। अपने सपनों को पूरा करने के लिए मैं इस संस्था के साथ टाई अप हूँ। दोस्तों आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर ने मुझे बोलने के लिए टॉपिक दिए हैं और क्वेश्चन दिए हैं 2, और बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे आप सभी लोगों के बीच में बोलने देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आज का जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाती हूँ। और आज का प्रश्न मुझे दिया था सर ने कि मुझे डर है कि मेरा परिवार अपने परिवार के साथ संपर्क समाप्त हो जाएगा और मैं इसे नजरअंदाज करने लगूंगा। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे ये बात आती है कि जैसे इन्होंने कोई भी प्रश्न इस प्रकार के हमारे सामने करते हैं जब हम फील्ड में जाते हैं, प्लान शो करते हैं, तब तो उस बीच में हमें क्या बोलना है इस तरीके के क्वेश्चन के बाद कि बिल्कुल सही बात है सर, आपने जो कहा बिल्कुल सही बोला कि क्योंकि फील फेल्ड फाउंड का वहां पे हमें उपयोग करना है कि हमें भी फील करना है कि उन्होंने जो बोला बिल्कुल सही बोला सर, बिल्कुल सही बोला। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस को सुनने से पहले और करने से पहले, इस बिजनेस में आने से पहले मुझे भी यही लगता था कि अगर मैं इस संस्था, इस सेफ शॉप के साथ टाइप तो होने की सोच रही हूँ मैं, लेकिन क्या पता मुझे काम करते हुए अगर मेरे परिवार से मुझे दूर होना पड़ा तो वो मुझसे दूर हो जाएंगे, वो मुझसे बिछड़ जाएंगे, वो मुझसे नाराज हो जाएंगे। बहुत सारी चीजें दोस्तों, मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए किताबी बातों को साइड में रख के अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, अनुभव अपना शेयर करना चाहती हूँ दोस्तों। जब सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब मैं इस बिजनेस में नहीं आई थी मुझे भी यही लगा था, लेकिन बताते ही आज की डेट में बड़ी खुशी होती है सर। ये बिजनेस परिवार छोड़ने का नहीं है सर, सबसे बड़ी बात परिवार को और ज्यादा जोड़ने का काम है ये। हम परिवार को जोड़ रहे हैं इस लाइन में आके। एक बात बताइए सर, क्या आप जॉब करते हैं? बिल्कुल करते हैं सर। आप गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, आप प्राइवेट सेक्टर से हैं, आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं, आप फुल टाइम जॉब करते हैं। क्या जब आप जॉब पे जाते हैं तब परिवार वालों को साथ में लेके जाते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल सही बात। क्या आप 8 घंटे की ड्यूटी देते हैं, 8 घंटे की ड्यूटी में अपने परिवार को बांध के रखते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, सही बात। क्या आप जब काम के विषय में काम कर रहे हैं, बॉस बोलता है 12 घंटे की ड्यूटी, आप 12 घंटे काम करेंगे, तो क्या उस स्थिति में आप परिवार वालों से बात करते हैं क्या सर? बिल्कुल नहीं। तभी तो आपको तनख्वाह देगा वो। परिवार को देखना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन अपने कर्म को करते हुए। श्री कृष्ण भगवान ने क्या बोला है कि काम भी करना है, परिवार को भी देखना है। परिवार को देखना हमारी जिम्मेदारी है,
हमारी जिम्मेदारी है हम काम करें, अपना कर्म करें, अपने काम के प्रति फोकस रखें, तभी तो हमें बॉस अर्निंग देगा, तभी तो बॉस हमें पैसा देगा। इसी प्रकार से इस बिजनेस में आके भी आप अपने परिवार को और ज्यादा उन्हीं के लिए सोच रहे हैं। अगर मैं इस बिजनेस में आई हूँ दोस्तों, अगर मैं इस बिजनेस में आई हूँ सर, तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि आज से पहले लगभग 1 साल पहले मैं क्या थी, मेरी कोई रेपुटेशन नहीं थी, मेरी कोई इमेज नहीं थी, मेरी कोई इज्जत नहीं थी, कोई मेरा मान सम्मान नहीं था, कोई मुझे नहीं पहचान पाता था, यहाँ तक कि घर वाले भी सर, ये बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन आज इस सिस्टम में ज्वाइन होके मैंने सबसे बड़ी बात एजुकेशन ली है, लोगों के सामने उठना बैठना सीखा है, पर्सनालिटी इनहैंस हुई है अपनी, कैसे बैठना है, कैसे अपनी पर्सनालिटी को निखारना है, और क्या बोलना है और कितना बोलना है और किस तरीके की बातें करनी है, ये बिजनेस से सिखाया है सर। सेफ शॉप ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है सर। ये आज की डेट में जो पहले नकारते थे, हम कोई भी बिजनेस करते हैं, किसी भी फील्ड में जाते हैं, परिवार वाले भी पहले हमें टोकते हैं, रोकते हैं, झोंकते हैं, मना करते हैं, लेकिन सर मैं बताना चाहूंगी, अगर हम कुछ कर दिखाते हैं, उनको आश्वासन देना पड़ता है कि मैं करके दिखाऊंगी, मुझे कुछ समय दीजिए, परिवार वालों से बोलिए मुझे कुछ समय दीजिए, हो सकता है मेरी किस्मत यहाँ से यू टर्न हो। तो इस तरीके की बातें अगर आप अपने घर वालों को दिलासा देते हैं सर कि मुझे कुछ समय दीजिए, मैं अवश्य करके दिखाऊंगा या मैं अवश्य करके दिखाऊंगी, कुछ महीनों बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, तो आप मुझे नहीं रोकेंगे, तो आप मुझे नहीं टोकेंगे, क्योंकि ये लाइफ में खुशियां लाने का काम है दोस्तों। पैसा कमाएंगे आप ना, तो सिर्फ अपने ऊपर नहीं उड़ाएंगे, अपनी फैमिली के ऊपर, अपने सास ससुर, अपने माता पिता, अपने बच्चे, अपने हस्बैंड, अपने रिलेटिव्स या अपने सिस्टर्स हैं, जो भी हैं, कहने का मतलब ये है कि परिवार आपको एकजुट करके रहना है दोस्तों, एकजुट करके रहना है सर। तो ये परिवार जोड़ने का नहीं, परिवार तोड़ने का नहीं, परिवार को और ज्यादा एकत्रित करने का है। और मैं हर्ष से और मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ सर कि ये बिजनेस बहुत प्यार भरा रिश्ता है सर। तो इसीलिए आप इसको बेझिझक कर सकते हैं, फैमिली आपको और ज्यादा सराहेगी कि वाह मेरी माँ ने कुछ कर दिखाया, वाह मेरी बहू ने कुछ कर दिखाया, वाह मेरी बेटी ने, मेरी पत्नी ने, तो ये बिजनेस ये है सर। तो आप इसको बेझिझक कर सकते हैं, ठीक है सर, बिल्कुल। अब दूसरा क्वेश्चन है, मैं ऐसा क्या करूं जो मुझे सफलता दिला दे, क्योंकि मेरे पास तो समय कम है। बिल्कुल सही। अब हमें क्वेश्चन है, फील्ड में जाते हैं तो क्वेश्चन पूछते हैं लोग कि यार मैं ऐसा क्या करूं, मेरे पास तो समय कम है, मैं तो ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, आप लोग तो कहाँ से कहाँ पहुंच चुके हैं और पता नहीं क्या होगा, मुझे तो पता ही नहीं। इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों जब हम फील्ड में जाते हैं। तो इस बीच में क्या करना है, कोई बाधा उत्पन्न नहीं करनी है, कोई पैनिक नहीं होना है, कोई परेशानी नहीं होनी, और न ही अपने माथे में सिकन जलानी। बोलते हैं ना, देवेंद्र शर्मा सर हो गए, हमारे डिकेंद्र शर्मा सर हो गए, कोई भी परिस्थिति आए सबसे पहले 3 इंच की स्माइल हमेशा रेडी रखनी है। बिल्कुल सही बात सर, आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस में आने से पहले मैं भी ये सोचती थी कि यार मैं सफल तो होना चाहती हूँ, लेकिन मैं तो इतनी 31 साल की हो चुकी हूँ, अब मैं क्या करूंगी, है ना, इस तरीके की बातें आती है। तो मुझे भी ये लगता था कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ या मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, अब मैं क्या करूंगा 40 साल की उम्र में, अब मैं 45 साल की उम्र में क्या करूंगा। तो यहाँ पे हमें उन्हें बताना है, बिल्कुल सही बात सर। मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्या आप, मैं कुछ क्वेश्चन करूंगी आपसे, क्या आप बॉस बन सकते हैं इस उम्र में या इस समय में? आप क्या बॉस बन सकते हैं? आप क्या बहुत संपत्ति के मालिक बन सकते हैं? नहीं। क्या आप अपनी फैक्ट्री खोल सकते हैं सर? नहीं। क्या आप है, अभी पैसा आ रहा है, लेकिन हमारी बात, क्या हमारे परिवार में इतना पैसा आएगा कि हमारे परिवार वालों को हाथ पैर मारने की जरूरत ना पड़े? नहीं। क्या इतना पैसा है कि हमें पैसे के साथ साथ मान सम्मान दे रहा है? नहीं। यही तो बात है सर, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ सर। बिल्कुल स्वभाव से, बिल्कुल शांत स्वभाव से दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में हमें ना डरना है ना अग्रेसिव होना है, क्योंकि अग्रेसिव हो गए तो यहाँ पे जो सामने वाला बंदा है ना, वो हमें ही तुच्छ समझेंगे। इसीलिए खुद को ऊपर रखना है ना, तो बिल्कुल शांत संभाव तटस्थ रहकर हमें इसका आंसर देना है कि सर मैं यही बताना चाहती हूँ आपको कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि समय जो बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, जैसे टाटा जी हैं, पहले आटे की चक्की चलाते थे, उस टाइम भी उनके पास 24 घंटे थे सर, और आज की डेट में भी उनके पास 24 घंटे हैं,
लेकिन आप सोचिए जरा, वही 24 घंटे में आटे की चक्की चलाते चलाते माइंड में अच्छा थॉट गया, थॉट गया तो डायरी में उतारा, डायरी में उतारा तो फट से उस पे काम शुरू किया दोस्तों, उस पे काम शुरू किया सर। तो आज भी उनके पास 24 घंटे, लेकिन उनका 24 घंटा भी 45 घंटे से भी बढ़कर है, क्योंकि 24 करोड़ लोग, 24 लाखों लोग उनके लिए काम करने के लिए एकत्रित हुए थे सर। आप बताइए। अब हम बात करते हैं अंबानी जी की। अंबानी जी के पास भी तो 24 घंटे ना सर, अंबानी जी के पास इतना पैसा है। अंबानी जी क्या करते थे, पेट्रोल पंप के उसमें, पहले उनके जो धीरू भाई अंबानी जी पेट्रोल पंप के पंप में जाके तेल डालना, लोगों के उस कारों में, गाड़ियों में, यही तो काम करते थे ना। लेकिन उस टाइम भी 24 घंटे थे, 24 घंटे में से भी अपना काम करके 10 घंटे की ड्यूटी कर करके 2 घंटे अपने लिए निकाल करके एक्स्ट्रा पार्ट टाइम बिजनेस करते थे। वो एक्स्ट्रा पार्ट टाइम बिजनेस में क्या करते थे, गुब्बारे की शॉप में जाते थे डायरेक्ट होलसेलर की, और वहां से वो एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए अपना सोचते थे। वही 24 घंटे को मल्टीप्लाई करके उन्होंने 42 घंटों में, 48 घंटों में उन्होंने उसको कन्वर्ट किया। और आज की डेट में मेरी बात सुनिए, आज की डेट में आप बताइए, अंबानी जी के साथ करोड़ों लोग हैं सर, करोड़ों लोग। जब जियो लॉन्च हुआ था, कौन था, जियो लॉन्च हुआ था जब, तब भी तो 24 घंटे थे। जब वो गरीब थे तब भी 24 घंटे थे, जब वो अमीर है तब भी 24 घंटे सर। लेकिन पैसा ही पैसा है। हम आम आदमी की बात होती है कि अरे मेरे पास तो समय कम है, ऐसा नहीं होता सर। समय कम नहीं, हमारे अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है सर, और वो प्रॉब्लम ये है कि हम सोचते बहुत कम है, सोचते कम है। इस माइंड का उपयोग हम कम करते हैं तो हमें समय कम लगता है, इसीलिए। लेकिन बताते हुए बड़ी खुशी होती है सर, मैं भी ये सोचती थी। लेकिन आप केवल 2 घंटे में इस सेफ शॉप बिजनेस के साथ टाइप होके, केवल 2 घंटे में आप ऑनलाइन करें, आप ऑफलाइन करें, 2 घंटे में अगर आप पर डे एक दिन 2 घंटे में काम करेंगे, यही जिस दिन आपके साथ 2 लोगों की ज्वाइनिंग हो जाती है, उस दिन वो लोग 8 घंटे, वही 8 घंटे 16 घंटों में कन्वर्ट होगा। ऐसे करते 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 हमारे 24 घंटे 48, 24 घंटे 48 घंटों में कन्वर्ट होगा। 48 घंटे वही बढ़ते 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 हम भी एक दिन अच्छा काम करेंगे। परिवर्तन लाना है तो सिर्फ अपनी सोच को, समय को नहीं सर। आज हम गरीब है तब भी हमारे पास 24 घंटे, थोड़े से अमीर हो जाएंगे तब भी 24 घंटे रहेंगे, और ज्यादा अमीर हो जाएंगे तब भी 24 घंटे। लेकिन बताते हुए बड़ी खुशी होती है सर, 4 से 5 साल अगर आपने इस बिजनेस को किया ना सर, आपके पास, मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ, जी हाँ सर, मैं बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रही हूँ, और ये मेरा पक्का दावा है। अगर आप अपना इस सेफ शॉप बिजनेस में 100% देने की कोशिश करते हैं ना, तो आपके अप्लायंस आपको 200% देंगे। क्यों? क्योंकि जब इंसान के अंदर काम करने की कैपेबिलिटी खुद होती है ना, कि मैं करूंगा, मैं कुछ करूंगी, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो ऊपर वाला भी बोलता है तथास्तु, मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि ईश्वर को जानना है ना, तो सबसे पहले अपने अंदर झांक लो भाई, मैं तो कहती हूँ, साफ है सर। अगर हमें ईश्वर को जानना है तो अपने अंदर ही ईश्वर है, उससे तथास्तु सुन लो, काम पे लग जाओ। कर्म की इच्छा, फल की इच्छा ना करें, बस कर्म करें, लेकिन ये कर्म का फल एक दिन हमें अवश्य मिलता है। इस प्रकार थोड़ा सा मैं उदाहरण देना चाहूंगी सर यहाँ पे। सर बताइए, जैसे इस उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं सर, माना हम 5 डे पर डे 5 वीक के अनुसार नौकरी करते हैं, 5 दिन हर वीक के अनुसार काम करते हैं, 5 दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे के हिसाब से 24 इंटू 5 इज इक्वल टू 120 घंटे होते हैं सर, सही बात है। माना हम 5 दिन 8 घंटे नौकरी करते हैं, 5 इंटू 8 इंटू 40 घंटे होगी ना सर, बिल्कुल सही बात है। हर दिन आने जाने तथा भोजन आदि में 4 घंटे समय लगता है कि नहीं सर, बिल्कुल। तो 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 घंटे हुए सर। अब हर दिन घर के काम आदि इधर उधर करते करते 4 घंटे समय लगता है, 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 घंटे हुए सर। हर दिन सोने के लिए 8 घंटे समय लगता है, 5 इंटू 8 इज इक्वल टू 40 घंटे हुए सर, बराबर है। घंटे इस प्रकार, हर घंटे इस प्रकार 40 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 40 इज इक्वल टू 120 घंटे सप्ताह में निश्चित होते हैं सर। लेकिन हम ये मानते हैं कि 100 की जगह 105 घंटे समय खर्च होता है, तो भी इस गणना के अनुसार हर सप्ताह टोटल 120 माइनस 105 15 इज इक्वल टू 15 घंटे बचते हैं, जिन्हें हम खाली समय की श्रेणी में रख देते हैं। आप बताइए सर, जब इतना मल्टीप्लाई करके दे दिया
तो आपके पास 15 घंटे हैं। 15 घंटों में से हम क्या बोल रहे हैं, सेफ शॉप में करने के लिए आपको केवल 5 घंटे दीजिए, 10 घंटे आप अपने इधर उधर लगाइए। लेकिन मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ सर, हमें इधर उधर फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, इधर उधर ज्यादा खुरापाती चीजों को देखने से अच्छा है अगर हमने कॉन्सेंट्रेट लगाया 4 से 5 साल सेफ शॉप में, हमने अपना कॉन्सेंट्रेट बढ़िया तरीके से लगाया और उसके बाद थोड़ा थोड़ा हमने इस पे वर्क करना स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया, किताबें पढ़ी, अपलाइन के अटैचमेंट में रहे और अपना जो टेप बुक फंक्शन आदि इनको अटेंड करते रहे और इस प्रकार की चीजें जो हम सीखते रहे तो हम हमारे जो 15 घंटे हैं धीरे धीरे करके इसी में कन्वर्ट होंगे और इसी में कन्वर्ट हो गए तो हम डेफिनेटली एक दिन सफल होंगे दोस्तों। तो अब हमें काम के दिनों के अलावा बाकी दिनों को भी जोड़ कर देखना चाहिए, जिससे हमारी संवैधानिक छुट्टियां भी होती है सर। देखिए इसमें क्या क्या होता है, फिर साल में 52 संडे होते हैं और 52 संडे में साल में कम से कम 18 यूटिलाइज हॉलीडेज सरकारी जॉब या सेना में तो आपके लिए वार्षिक अवकाश रहता है। बिल्कुल हर साल में 2 महीने की छुट्टी रहती है सेनाओं में, है ना। तो इसी प्रकार सर हम जब 30 घंटे 60 घंटे एनुअल लीव्स होता है, 60 घंटे काउंसलिंग लीव्स हो जाते, 30 घंटे 30 डे, तो ऐसे करते करते इसीलिए बहुत से लोग सरकारी नौकरी या सेना में नौकरी करते हुए भी ट्रेनिंग से ड्यूल MA या और बड़ी 2 मास्टर डिग्रियां प्राप्त कर लेते हैं और आपकी योग्यता बढ़ा देते हैं, लेकिन रियलिटी के बाद तो प्रयोग हो जाता है ही। तो इसी प्रकार दोस्तों मैं यहाँ पे ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगी। तो सर ने बताया जैसे, तो सर मैं आपको यही बोलना चाह रही थी कि समय सबके पास इक्वल होता है, हमें आगे बढ़ने के लिए बस थोड़ा सा माइंड को बड़ा करने की जरूरत होती है, समय हमारे पास सबके बराबर होता है। तो इसीलिए 4 से 5 साल आप आइए हमारे साथ मिलकर काम करिए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आश्वासन देते हैं कि आप निराश नहीं होंगे, क्योंकि आप 100% दे रहे हैं तो हम आपको 200% एक्स्ट्रा देने की सोच रहे हैं। सर आइए मिलके काम करते हैं, क्या जा रहा, मिल गया तो बहुत कुछ है, पूरा स्वर्ग का रास्ता है, नहीं मिला तो क्या, हम ऑलरेडी पृथ्वी पे तो है सर। तो बताइए बढ़िया है ना सर। तो मिलके करते हैं शुरुआत, आइए डायमंड बनते हैं। तो थैंक यू सो मच। अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैंने टूटे फूटे अपने शब्दों में अपने अनुभव के साथ जो आप लोगों के सामने रखा होगा, अच्छा लगा होगा तो जरूर एक्सेप्ट करिएगा, बुरा लगा होगा तो छोटी बहन समझ के माफ कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सीता बहन, आप तो सोए हुए लोगों को जगा देती हैं बहुत अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छे आपने सवालों के जवाब दिए, बहुत अच्छे, मतलब लोगों को सीखने में बहुत कुछ मिला। जैसे आप आती है वैसे काफी नया ही लेकर के आती है हमेशा, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने नॉलेज दिया। जिस तरह से क्वेश्चन था कि मुझे डर है कि मेरा परिवार में इसमें सिस्टम में आने के बाद मेरा परिवार मुझसे छूट जाएगा, लेकिन नहीं, सीता मैम ने बताया कि इसमें परिवार को तो जो जोड़ने वाला काम करता है, तोड़ने वाला काम नहीं करता। सिस्टम जो है जोड़ना सिखाता है, लोगों को जोड़ने का जब नॉलेज देता है तो इतना अच्छा इतना सिस्टम है। तो इसमें परिवार जो बांध के लेके चलने की वाली बात होती है। इसमें लोग सोचते हैं कि मेरी तो बेटी है, अगर मैं इधर बाहर निकलूंगी मेरी बेटी का ध्यान कौन रखेगा, मुझे तो बहुत जिम्मेदारियां हैं, मेरे को बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, मुझे हस्बैंड का भी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन इसमें इतना अच्छा नॉलेज दिया जाता है, दिमाग मेंटली इतना अच्छे से तैयार हो जाता है कि हम पूरा सब चीज सारी जिम्मेदारियों को साथ में लेकर के इस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। आगे बढ़ने का मौका हमको बहुत ज्यादा मिलता है। जो लोग हमको सोचते थे अरे ये तो बेकार है, कुछ नहीं, सारा दिन तो घर में पड़ी रहती है, घर का काम करती रहती है, बिल्कुल हमको डम बनाते देते हैं। जैसे जैसे हम सिस्टम में आगे बढ़ते जाते हैं 1 बाय 1 करके, तो लोग हमको समझने लगते, हमको जानने लगते, अरे वाह ये तो ऐसी है, हमने तो सोचा नहीं था इसके अंदर इतना ज्यादा टैलेंट भरा है। तो सिस्टम के आने के बाद हम लोग निखरते जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि सब लोग देखते रह जाते हैं, अरे ये ऐसी ही है, ओ माय गॉड, हमने तो विश्वास नहीं किया, हमने तो सोचा भी नहीं था कि इसके साथ ऐसा भी हो सकता है। इतनी ज्यादा सिस्टम के अंदर इतनी ताकत है। तो इस तरह का विचार ना लाए मन में कि हम तो कर ही नहीं पाएंगे, हमारा परिवार छूट जाएगा, हम परिवार से दूर हो जाएंगे, मेरी बच्ची मेरे से दूर हो जाएगी, मैं अपनी बेटी का ध्यान नहीं दे पाऊंगी, या अपने बेटे का ध्यान नहीं दे पाऊंगी, या अपने हस्बैंड का ध्यान नहीं दे पाऊंगी। और जेंट्स लोगों की उसमें हम कहेंगे जैसे आर्मी वाले होते हैं, वो तो साल भर तक अपने परिवार से फैमिली से दूर रहते हैं, तो वो लोग अपने परिवार का कैसे ध्यान देते होंगे? क्या वो अपने परिवार को अपने साथ लेके जाते हैं? कहीं नहीं लेके जाते। साल भर में आते हैं, 2 महीने की छुट्टी के लिए वो घर में रहते हैं, तो उनके पास थोड़ी उनका परिवार रहता है। तो इसमें तो बल्कि हम तो साथ में दिन रात परिवार के साथ ही रहते हैं, थोड़ी देर के लिए हमको जाना होता है बाहर काम के लिए, बस इतना ज्यादा टाइम इसमें स्पेंड करना ही नहीं पड़ता।
और दूसरा सवाल था कि इसमें हम ऐसा क्या काम करें कि हम आगे बढ़ जाएं और हमारे पास टाइम बहुत कम है, उस कम समय में हम कर सके इसमें। और इसमें भी ये है कि अगर हमारे पास टाइम का अगर समय के पंक्चुअल हम लोग हैं और अनुशासन हमारा डिसिप्लिन, हम वेल डिसिप्लिन हम लोग हैं और समय के साथ चलने वाले हैं, तो हम इसको बहुत अच्छी तरह से अपने समय को मैनेज करके उसी समय में जो समय हमारे पास है, खाली समय जो जिसमें हम लोग आराम करते हैं या टीवी देखते हैं, उस टाइम में हम बिजनेस को आराम से कर सकते हैं। तो और हमारा जो टाइम वो समय दिन भर दिन वो मल्टीप्लाई होता जाता है और हम आगे बढ़ते रहते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इस सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए, इस कार्य प्रणाली को आगे लेते हुए, तो अब मैं अपने इसमें आती हूँ जो हमारा रोज का कार्यक्रम होता है